सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे आइसोमेरिज्म। यूनिट सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। तो आइसोमेरिज्म का हमने क्लासिफिकेशन किया था और उसके बाद में हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में पहला पोर्शन हमने चैन आइसोमेरिज्म पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? चैन आइसोमेरिज्म। आज हम अगला पोर्शन इसी का सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो यहां लिख देता हूं मैं सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म इसको आप हिंदी में बोलते हैं स्थिति समावेता। क्या बोलते हैं? स्थिति समावेता। तो देखें स्टूडेंट्स, क्या होता है जब इस प्रकार की समावेता में, यहां लिख देता हूं मैं स्थिति समावेता, स्थिति समावेता। तो इसमें क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, इस प्रकार की समावेता में किसी फंक्शनल ग्रुप या प्रतिस्थापित समूह की स्थिति में परिवर्तन की वजह से समावेता उत्पन्न होती है। समझ रहे स्टूडेंट? किसी प्रतिस्थापित समूह या फंक्शनल ग्रुप की स्थिति में परिवर्तन से समावेता उत्पन्न होती है। फॉर एग्जांपल देखना भी, एग्जांपल अपने पास है CH3 CH2 CH और यहाँ पर CH2 CH OH और यहाँ लिख देंगे CH3। अब OH की स्थिति देखो 1 2 3 4 5 5 कार्बन है। OH की स्थिति क्या है? 2 नंबर पे है। अपन लिखेंगे पेंट टू ऑल। क्या लिखेंगे? पेंट टू ऑल। समझ गए? अब पेंट टू ऑल को अपन क्या लिख सकते हैं भी? दूसरी स्थिति इसकी देखें, अपन लिख सकते हैं CH3 CH2 फिर CH OH और CH2 CH3। तो स्थिति देखो यहाँ पर कितने नंबर हो गई? 1 2 3 3 नंबर हो गई स्थिति। समझ गए? अब एक स्थिति आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 3 नंबर कंपाउंड में CH3 CH2 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 OH 1 2 3 4 5। इसकी जो स्थिति है वो 1 पर आ गई। तो इसको तो क्या लिखेंगे? पेंट 3 ऑल। क्या लिखेंगे? पेंट 3 ऑल। और इसको क्या लिखेंगे? पेंट 1 ऑल। एक तो पेंट 1 ऑल, एक पेंट 2 ऑल और एक पेंट 3 ऑल। समझ रहे स्टूडेंट्स? तो ये था आपका स्थिति समावेता। नेक्स्ट एग्जांपल में और बता रहा हूं। देखो इधर, जैसे सपोज दैट CH3 CH2 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 Cl। कितनी स्थिति समावी बनेगी इसमें? ये कंपाउंड इसको आप लिख सकते हैं C4 H9Cl में कितने स्थिति समावी संभव है? कितने स्थिति समावी संभव है? तो फर्स्ट अपन क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो और आगे क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन 1 क्लोरो ब्यूटेन। दूसरा कंपाउंड क्या लिखें? CH3 CH2 CH और यहाँ लिखेंगे Cl और यहाँ लिखेंगे CH3। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोब्यूटेन। ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझ गए? तो इसमें Cl की जो पोजीशन है 1 क्लोरो से क्या हो गई? 2 क्लोरो हो गई। तो इसलिए इस समावेता को क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अपने पास 3 नंबर जो समावेता है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप्स आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावेता। क्रियात्मक समूह
समावेता, क्या बोलेंगे, क्रियात्मक समूह समावेता। इस प्रकार की समावेता में क्रियात्मक समूह के परिवर्तन की वजह से समावेता उत्पन्न होती है। तो यहां मैं लिख देता हूं, इस प्रकार की समावेता में क्रियात्मक समूह में परिवर्तन की वजह से समावेता उत्पन्न होती है। किसकी वजह से, क्रियात्मक समूह में परिवर्तन की वजह से समावेता उत्पन्न होती है। देखना है, सपोज दैट मैं यहां पर एक कंपाउंड लेता हूं CH3 CH2OH, ये कंपाउंड है, समझ गए। इसको अपन क्या बोलेंगे, एथेनॉल, क्या बोलेंगे, एथेनॉल। इसमें Fg क्या है, फंक्शनल ग्रुप इज इक्वल टू OH, एल्कोहल। Fg क्या है, OH। अब Fg को अपन मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, जैसे इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख दूं CH3OCH3, कोई दिक्कत इसमें, देखो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ऑक्सीजन 1, C2H6O, इसमें क्या है, C2H6O। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH, और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऑक्सीजन। तो ये तो इसमें OH समूह की वजह से फंक्शनल एथेनॉल, और इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर आ गया, क्या है, ईथर। तो एल्कोहल तथा ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेश हैं। कौन से समूह समावेश हैं, क्रियात्मक समूह समावेश हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं CH3 CH2 CH, ये बता दिया मैंने। अब इसमें देखो कार्बन कितने हैं, C3, हाइड्रोजन कितने हैं, H6, ऑक्सीजन कितने हैं, समझ गए। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां पर CH3 CO CH3 C3H6O, ये भी से, तो ये तो हो गया एल्डिहाइड, क्या हो गया, एल्डिहाइड, ठीक है। और ये क्या हो गया, कीटोन, क्या हो गया, कीटोन। एक एल्डिहाइड हो गया, एक क्या हो गया, कीटोन हो गया, समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत। तो ये इस प्रकार के एग्जांपल किसके हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, किसके एग्जांपल है ये, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं इसमें, आगे देखो, इस साइड में मैं लिख रहा हूं एग्जांपल। सपोज दैट मैंने एग्जांपल लिख दिया CH3 CH2 COO C2H5, सॉरी H लिख दिया मैंने, लिख दिया इसे प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, समझ गया। अब प्रोपेनोइक एसिड बना है, ये देखो कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, CH3 या CO या OCH3 लिख सकते हैं। देखो इसमें कार्बन कितने हैं, C3, हाइड्रोजन कितने हैं, H6, ऑक्सीजन कितने हैं, O2, C3H6O2। और इसमें देखो कार्बन कितने हैं, C3, हाइड्रोजन कितने हैं, H6O2। तो ये एसिड एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। एसिड किसका है, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, समझ गए स्टूडेंट्स। अदर एग्जांपल जैसे देखें अपन, जैसे सपोज दैट यहां लिख दिया CH2 और यहां लिख दिया CH2, ये अपने पास साइक्लोप्रोपेन है, क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन को आप क्या लिख सकते हैं, देखो यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, देखना इसमें कार्बन कितने हैं, C3, हाइड्रोजन कितने हैं, H6, और इसमें 3 2 5 रिक्स है, C3H6, इसका नाम क्या, साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम क्या है, प्रोपवनिन, क्या लिखेंगे, प्रोपवनिन। तो ये कंपाउंड है एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड, और इसमें फंक्शनल क्या है, डबल बॉन्ड।
तो ये थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? उसके बाद नेक्स्ट अगला जो समावेता इसमें 4 नंबर मध्यवेता। 4 नंबर क्या लिखेंगे? मध्यवेता। देखें स्टूडेंट्स, हेडिंग डालें मध्यवेता। मेटामेरिज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेटामेरिज्म। इस प्रकार की समावेता में किसी क्रियात्मक समूह को मद्देनजर रखते हुए समावेता दर्शाई जाती है। क्रियात्मक समूह को मद्देनजर रखते हुए समावेता दर्शाई जाती है। देखना भी, सपोज दैट CH3 CH2 CH2 और यहाँ लिख दिया O और यहाँ लिख दिया CH3। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे 1-मेथॉक्सीप्रोपेन। क्या बोलेंगे? 1-मेथॉक्सी, और आगे क्या लिखेंगे? प्रोपेन। क्या लिखेंगे? 1-मेथॉक्सीप्रोपेन। अब 1-मेथॉक्सीप्रोपेन है, इसमें किसको मद्देनजर रख रहे हैं? ऑक्सीजन को। तो आप ऑक्सीजन को मद्देनजर रख रहे हैं, तो अगला एग्जांपल इसका ऐसे लिख सकते हैं क्या? O CH2 CH3। समझ गए? तो देखो अब इसका नाम क्या होगा? एथोक्सी एथेन। एथोक्सी एथेन क्या लिखेंगे? एथोक्सी एथेन। समझ गए? कोई दिक्कत? तो इसमें किसको मद्देनजर रख रहे हैं अपन? अपन ऑक्सीजन को मद्देनजर रख रहे हैं और मध्यवेता दर्शा रहे हैं। अगला एग्जांपल देखें नेक्स्ट। सपोज दैट CH3 CH2 CH2 and CH3। इसका नाम क्या है? N-मेथिल प्रोपेनेमिन 1 या प्रोप-1-एमिन। ये लिखेंगे N-मेथिल, और आगे क्या लिखेंगे? प्रोप-1-एमिन। क्या लिखेंगे? N-मेथिल प्रोप-1-एमिन। समझ गए? किसको मद्देनजर रखेंगे? NH को रखेंगे। तो आप इसका दूसरा एग्जांपल क्या बता सकते हैं? दूसरा एग्जांपल देखो, CH3 CH2 NH CH2 CH3। तब नाम क्या हो जाएगा? N-एथिल एथेनेमिन। एथेनेमिन क्या लिखेंगे? N-एथिल एथेनेमिन। अब इसमें किसको मद्देनजर रख रहे हैं अपन? नाइट्रोजन को मद्देनजर, और इसमें किसको रख रहे हैं? ऑक्सीजन को मद्देनजर रख रहे हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये थी आपकी मध्यवेता। कौन सी समावेता थी ये? मध्यवेता। नेक्स्ट अपन हेडिंग डाल रहे हैं चलावेता। कौन सी समावेता लिख रहे हैं? चलावेता। ट्यूटोमेरिज्म जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यहां लिख देता हूं मैं चलावेता। चलावेता विशेष तौर पर वैसे स्टूडेंट्स, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड के चलायमान होने की वजह से समावेता उत्पन्न होती है, और मोस्ट ऑफ से ये कीटो और इनोल फॉर्म में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? कीटो और इनोल। देखना भी, यहां मैं सपोज ऐसे कंपाउंड लिख देता हूं CH3 CO CH3। इसको क्या बोलेंगे? कीटो फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलेंगे? कीटो फॉर्म। समझ गए? अब कीटो फॉर्म है, इसको इनोल फॉर्म में चेंज करें, तो इनोल फॉर्म में चेंज करें, देखो क्या बनेगा? CH2H, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और अपन क्या लिखेंगे? CH3 डबल बॉन्ड CH2, और यहां लिखेंगे OH। इसको क्या बोलेंगे? इनोल। क्या लिखेंगे? इनोल। इस प्रकार की समावेता में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के चलायमान होने के कारण समावेता उत्पन्न होती है, और ये किस में पाई जाती है? कीटो और इनोल फॉर्म में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? कीटो और इनोल फॉर्म में पाई जाती है। समझ गए स्टूडेंट्स? सपोज दैट एसिटोएस्टिक एस्टर, अपने पास एक कंपाउंड है CH3 CO CHH CO
OC2H5, ये किस फॉर्म में है? कीटो फॉर्म में, कीटो फॉर्म में। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखना भाई, CH3 COH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO O C2H5, ये कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? इनोल फॉर्म। एक तो कीटो फॉर्म है, दूसरी क्या है? इनोल फॉर्म है। तो कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज होगी, इसलिए इस समाविता को क्या बोलते हैं? कीटो इनोल चलाविता। तो ये स्टूडेंट्स आपकी संरचनात्मक जो समाविता है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो संरचनात्मक समाविता में मैंने आपको डेफिनेशन में क्या बताया था कि ऐसे समावि जिनके अणुसूत्र समान हो बट उनके संरचनात्मक गुणों में भिन्नता हो, उसे हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक समावि। और इस परिघटना को क्या कहेंगे? संरचनात्मक समाविता। ये कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? श्रृंखला समाविता, स्थिति समाविता, क्रियात्मक समूह समाविता, मध्यवेता और चलावेता। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।